नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि Xiaomi की Redmi Note 7 Pro डिवाइस को सेकंड OT अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है, जिसका वर्जन है 11.0.6.0 का स्टेबल वर्जन। और दोस्तों, इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद Redmi Note 7 Pro डिवाइस के अंदर जितने सारे पुराने बग्स थे, सारे बग्स यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं। काफी यहाँ पर डिवाइस स्मूथ हो चुका है एंड कुछ यहाँ पर चेंजलॉग भी फीचर देखने को मिल चुके हैं। तो दोस्तों, कौन कौन से चेंजलॉग फीचर्स देखने को मिल चुके हैं, सारे चेंजलॉग फीचर्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ साथ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास है Redmi Note 7 Pro डिवाइस और इस Redmi Note 7 Pro डिवाइस को कल एक लेटेस्ट OT अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि सेकंड OT अपडेट है MIUI 11.0.6.0 का स्टेबल वर्जन। और दोस्तों, मैंने सक्सेसफुल इस डिवाइस के अंदर इस अपडेट को इंस्टॉल करके रखा है और मेरा जो डिवाइस है काफ़ी स्मूथ हो चुका है। जो हैंग इशू था यहाँ पर टोटली फिक्स हो चुका है, पुराने बग्स थे यहाँ पर टोटली फिक्स हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर कौन सा बग्स थे यहाँ पर टोटली यहाँ पर फिक्स हो चुका है इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद एंड काफ़ी फास्ट होने के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर देख सकते एप्लीकेशन काफ़ी फास्ट तरीके से ओपन भी हो जाते हैं। ओवरऑल जो लैगिंग के इशू थे यहाँ पर टोटली फिक्स हो चुका है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सेटिंग्स को लेकर। तो दोस्तों, सेटिंग में देख सकते हैं कुछ यहाँ पर छोटे मोटे चेंजलॉग फीचर्स भी ऐड हो चुका है, जिसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे earphones सेक्शन में। तो मेरा वर्जन देख सकते हैं 11.0.6.0 का वर्जन है एंड नीचे की तरफ से देख सकते हैं एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लो, जो कि 1/12 मतलब कि 1 दिसंबर का लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लो देखने को मिल चुका है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे WhatsApp पर जाने के बाद। WhatsApp पर जाने के बाद दोस्तों आपको सिर्फ एक ही चेंजलॉग देखने को मिल जाएगा, जो कि सिस्टम का है एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच। लेकिन यहाँ पर एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच आपको नवंबर का शो करता है, लेकिन एक्चुअली आपको दिसंबर का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कुछ छोटे मोटे फीचर्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल में कुछ छोटे मोटे फीचर्स ऐड हो चुका है। और जो फीचर्स है कुछ लोगों ने पहले से एक्सेस किया होगा, मतलब कि जो अल्फा टेस्टिंग में कुछ लोगों ने पहले से एक्सेस किया होगा, लेकिन ऑफिशियली जो फीचर्स ऐड हो चुका है जो कि है फोकस मोड का फीचर्स। तो दोस्तों, फोकस मोड का जो फीचर्स है सेटिंग्स के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। बाहर यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल्स के अंदर स्विच टॉगल का जो शॉर्टकट्स है वो भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। एंड दोस्तों, अगर आपको फोकस मोड की कुछ सेटिंग्स करनी है तो आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों पहला ऑप्शन था आपको डिजिटल वेलबींग, लेकिन आपको नाम चेंज हो चुका है डिजिटल वेलबींग एंड पैरेंटल कंट्रोल। तो डिजिटल वेलबींग के अंदर देख सकते आपको फोकस मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो फोकस मोड को इनेबल करने के बाद दोस्तों जितने सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, आपके मन से हिसाब से जो भी आपके एप्लीकेशन का आपको फोकस मोड इनेबल करना है तो आप अपने हिसाब से आप फोकस मोड इनेबल कर सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैंने व्हाट्सएप, यूट्यूब एंड क्रोम ब्राउजर के लिए पर फोकस मोड को इनेबल करके रखा है, तो मैं उसके ऊपर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, पर एप्लीकेशन ओपन नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से देख सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए फोकस मोड इनेबल करके रखेंगे तो कोई भी बंदा आपका जो फोकस मोड इनेबल करने के बाद किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं करेगा। तो दोस्तों, एक प्रकार से आपको एक बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है Xiaomi की तरफ से अपने एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट चेंजलॉग फीचर्स के बारे में, मतलब कि मैसेजिंग के अंदर आपको स्मार्ट मैसेजिंग का काफी शानदार फीचर ऐड हो चुका है। अगर आपका जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है अगर आपने अपडेट नहीं किया तो सिस्टम में जाकर उस मैसेजिंग एप्लीकेशन को अपडेट जरूर कर लीजिए। तो सिंपली आपको जाना है मैसेजिंग के सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों डिस्प्ले के नीचे दे सकते हैं स्मार्ट मैसेजिंग, आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली उस स्मार्ट मैसेजिंग पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते आपको नीचे का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऑटो हाइड OTP ऑन द लॉक स्क्रीन। मान के चलिए दोस्तों, अगर का फोन लॉक कंडीशन में है एंड लॉक कंडीशन के बाद अगर OTP आ जाता है, मतलब कि लॉक स्क्रीन में OTP आ जाता है, तो कोई भी बंदा उसके ऊपर एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर आप उसको OTP को हाइड करेंगे, मतलब कि इनेबल करके रखेंगे इस फीचर्स को, तो किसी भी बंदा अगर आपका फोन को लॉक कंडीशन में किसी भी मैसेज मतलब किसी भी एप्लीकेशन का जो OTP आता है उसको एक्सेस नहीं करेगा। तो दोस्तों, सिक्योरिटी रीजन को लेकर काफी बड़ा शानदार फीचर्स Xiaomi की तरफ से ऐड किया गया है Xiaomi की तरफ से। तो इस मैसेजिंग एप्लीकेशन को जरूर अपडेट करके रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट चेंजलॉग फीचर्स के बारे में, जो कि आपको ऐड हो चुका है Mi म्यूजिक के अंदर। तो दोस्तों, Mi म्यूजिक एप्लीकेशन ओपन करने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार का सॉन्ग प्ले करना है एंड किसी भी प्रकार का सॉन्ग प्ले करने के बाद ऊपर की तरफ से देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल में उसका UI में थोड़ा सा चेंजेस देखने को जाता है। जैसे कि अगर आपको फेवरेट ऐड करना है तो उसी जगह उस सॉन्ग का आप आसानी से फेवरेट ऐड कर सकते हैं। साथ में दोस्तों शफल ऑन करना है तो शफल ऑन कर सकते हैं, मतलब कि एक सॉन्ग प्ले होने के बाद दूसरा ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए, या फिर लास्ट सॉन्ग प्ले होने के बाद फिर से फर्स्ट सॉन्ग से यहाँ पर गाना स्टार्ट हो जाए। इस प्रकार से यहाँ पर शफल ऑन कर सकते हैं। तो ये भी फीचर ऐड हो चुका है शॉर्टकट के जरिए। तो Mi म्यूजिक के अंदर बस ये छोटा सा चेंजेस एंड कुछ UI के अंदर छोटा सा चेंजेस देखने को मिल चुका है। और दोस्तों, फीचर में 11.1 सीरीज के बाद Mi म्यूजिक का जो नोटिफिकेशन पैनल है उसके अंदर काफी बड़ा चेंजेस भी आपको देखने को मिल जाएगा।
उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट चेंजलॉग फीचर्स जो कि आपको मी वीडियोस के अंदर देखने को मिल जाता है। मतलब दोस्तों जैसा गैलरी के अंदर आपको मंथ व्यू मिल जाता है उसी तरह से इस मी म्यूजिक के अंदर आपको मंथ व्यू का फीचर भी देखने को मिल जाता है। सर्च का ऑप्शन है, आप आसानी से फोल्डर के जरिए अपने एल्बम को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उसको यहाँ पर सर्च मार सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मी म्यूजिक एंड मी वीडियोस के अंदर आपको छोटा सा चेंजलॉग फीचर्स ऐड हो चुका है, मतलब यूआई के अंदर छोटा सा चेंजेस ऐड हो चुका है एंड फ्यूचर में दोस्तों बहुत ही शानदार फीचर्स इस दोनों एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कैमरास की, और काफी सारे लोगों के मुझे एक ही कमेंट आते थे कि कैमरा में जो स्लो मोशन का फीचर्स है, वो जो मार्कर वीडियो का फीचर्स है वो यहाँ पर ठीक ठाक मतलब कि प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। लेकिन दोस्तों इस अपडेट के बाद मैंने मेंशन किया है, मतलब यहाँ पर टेस्ट किया है कि स्लो मोशन भी यहाँ पर ठीक ठाक वर्क हो रहा है, जो मार्कर रहता है वीडियोस का स्लो मोशन का वो भी यहाँ पर प्रॉपर्ली वर्क होता है। तो कैमरा में किसी भी प्रकार से ज़्यादा मतलब कि फीचर तो नहीं मिला है, किसी भी प्रकार से ज़्यादा क्वालिटी में इंप्रूवाइजेशन नहीं है, बस वही चेंजेस था। और जो भी पुराने बग्स है कैमरा को रिलेटेड या फिर वीडियोस के रिलेटेड सारे के सारे बग्स यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं। तो दोस्तों बस ये छोटे मोटे चेंजलॉग फीचर्स आपको ऐड हो चुके हैं Xiaomi के Redmi Note 7 Pro डिवाइस के अंदर 11.0.6.0 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।